किसी ने इसको रामचरितमानस कहा है, किसी ने इसको रुपया छाप मशीन कहा है, किसी ने इसको रियल करोड़पति मिशन कहा है, नाना तरह के नाम इसके। लेकिन एक्चुअल में इस अभियान का जो मूल स्वरूप है, वो मूल स्वरूप है इस सिस्टम के माध्यम से, इस अभियान के माध्यम से इस हिंदुस्तान का एक नए भारत का निर्माण करना, इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाना, इस हिंदुस्तान को फिर से विश्व गुरु बनाना। और जो बहुत बड़ा अभियान अगर हम लेकर के चलते हैं, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के हम चलते हैं, तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो माध्यम रखे जाते हैं, इस अभियान के भी 3 माध्यम से ये हिंदुस्तान का तस्वीर और दशा और दिशा तस्वीर बदलना चाहता है। पहला उद्देश्य है इस अभियान का स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है इस अभियान का स्वावलंबन, और तीसरा उद्देश्य है इस अभियान का नारी सशक्तिकरण। दोस्तों, आज इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या है ये अभियान, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, परिचय दे दूं मैं। नाम मेरा सुरेंद्र बोरा, भीलवाड़ा राजस्थान का मैं रहने वाला। ज्वाइनिंग मेरी इस अभियान के अंदर शुरुआती दिनों में हो गई थी, लेकिन इस अभियान में मैं एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि ज्वाइनिंग सबसे पहले दौर के अंदर हुई मेरे स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश कोठारी, मेरे पारिवारिक सदस्य, तो उन्होंने जुड़ते ही मुझे जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या कारण हुआ जो इस बिजनेस में मैं एक्टिव नहीं था, इस बिजनेस में मेरी रुचि नहीं थी, इस बिजनेस के लिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन क्या कारण बने। और दोस्तों, जब तक हम हमारी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में किसी काम को करने का कारण जब तक पैदा नहीं होता और उस काम को करने की प्रेरणा आपके अंदर से नहीं आती है, तब तक उस काम को करने में वो मजा भी नहीं आता, वो रिजल्ट भी नहीं आता। तो दोस्तों, आज हम इस अभियान रूपी, आरसीएम रूपी वटवृक्ष के बारे में बात करेंगे। क्या है ये आरसीएम? दोस्तों, आरसीएम किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। आरसीएम बिजनेस को मैं एक बहुत बड़े रूप में देखूं तो ये बिजनेस इस हिंदुस्तान की 1947 के बाद की सबसे बड़ी क्रांति। आरसीएम बिजनेस ने बीड़ा उठाया है इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का। आरसीएम ने बीड़ा उठाया है जन जन को स्वस्थ करने का। आरसीएम ने बीड़ा उठाया है उस आधी संख्या जिसको हम महिला, जो हमारी मां हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, उनको आगे ला करके हिंदुस्तान का कायाकल्प करने में उनके योगदान को शामिल करें। छोटा मोटा अभियान नहीं। इस अभियान ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि आप अपनी जिंदगी को जीते हुए, आप अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को करते हुए, आप अपनी जिंदगी को जिस तरह से जी रहे थे उसी तरह से जीते हुए कुछ छोटे से बदलाव करके आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं, आने वाले समय के में बदलाव ला सकते हैं और इस पूरे हिंदुस्तान को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये अभियान वो ताकत है। हो सकता है हमारे अंदर से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने
1947 की राजनीतिक आजादी के संघर्षों में अपना योगदान दिया हो, कोई आज नहीं होगा। ईश्वर ने हमें वो मौका नहीं दिया कि उस महान क्रांति के हम भागीदार नहीं बन सके, लेकिन इस सिस्टम ने आपको वो मौका दिया है कि राजनीतिक आजादी के अभियान में हम पार्टनर नहीं बन सके, लेकिन इस हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के अभियान में हम पार्टनर बन सके। ये अभियान हमें मौका देता है, ये अभियान हमें मौका देता है कि हमारा नाम भी गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष के लाइन के अंदर लिखा जाए। ये अभियान हमें मौका देता है कि हम इस हिंदुस्तान के प्रोग्रेस, अपनी और अपने परिवार के साथ इस हिंदुस्तान के प्रोग्रेस के अंदर हम हमारी सहभागिता निभा सकें। दोस्तों, बहुत कुछ है इस अभियान के बारे में कहने के लिए। 20-22 साल का अनुभव इस सिस्टम का, इस अभियान का, इसकी इतनी बड़ी परिकल्पनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी है, जिसका हम अगर 1 घंटे की मीटिंग हो या 1.5 घंटे की हो तो भी हम इसकी चर्चा पूरी नहीं कर पाते। जब दोस्तों इतना बड़ा अभियान है, इस तरह का अभियान है जो हमारी जिंदगी को संपूर्ण बदल सकता है, जो हमारे परिवार की स्थिति को संपूर्ण बदल सकता है, हेल्थ से लेकर के, फाइनेंशियल से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, सब कुछ बदलने की ताकत जो अभियान रखता है, उस अभियान में हम पार्टनर कैसे बने, या हम पार्टनर बनकर के इस अभियान के अहम हिस्सेदार कैसे बने। इस अभियान के माध्यम से हमारा नाम भी उन लोगों की गिनती में लिखा जाए जिन लोगों ने अपने इस देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए ऐसे आत्म बलिदान दिए। दोस्तों, वो मौका नहीं रहा कि हमें लाठी गोली खा करके अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना है, लेकिन इस सिस्टम ने हमें वो मौका दिया है कि हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे बदलाव करके, अपनी जिंदगी के कामों में छोटे छोटे बदलाव करके, हम हमारी बातों के अंदर छोटे छोटे बदलाव करके, हम इस अभियान के बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। आने वाला इतिहास हमें चाहे राजनीतिक आजादी के लिए याद करे न करे, लेकिन हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के लिए हम याद करेगा। तो उस अभियान के अंदर हम कैसे काम करें? 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट में आपके साथ हूं। मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपसे अपनी बात करूंगा। जब हम इस अभियान की बात करते हैं और जब इस अभियान की पूरी जानकारी ले लेते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक चीज होती है कि जब तक इस अभियान के अंदर हम हमारे दिल और जज्बात के साथ नहीं जुड़ते हैं, जुनून के साथ नहीं जुड़ते हैं, पागलपन के साथ नहीं जुड़ते, तब तक किसी भी काम के अंदर सफलता असंभव है। आरसीएम क्या है ये मैंने अपनी, और इस आरसीएम को मैं उस रूप में भी देखता हूं। दोस्तों, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, एक आम का पौधा होता है, उस आम के पौधे को हम जब लगाते हैं और उस पौधे को लगाने के बाद जब हम उस पौधे की देखभाल करते हैं, उसके अंदर खाद पानी देते हैं, उसकी खरपतवार को हटाते हैं, उसके लिए, उसको बड़ा होने के लिए हम सब कुछ वो करते हैं जिसको करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, साल में, 2 साल में, 3 साल में आम का पौधा फल नहीं देता या बहुत ज्यादा फल देता है, लेकिन अगर हम लगे रहते हैं, हम हमारे प्रयासों के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं और पूरी नॉलेज के साथ, पूरी जानकारी के साथ उस आम के पौधे की हम पूरी तरह से देखभाल देते हैं, समय समय पर उसको खाद पानी देते हैं, समय समय पर हम उसको तैयारी करते हैं, समय समय पर उसकी खरपतवार को हटाते हैं, समय समय पर उसको आने वाले रोगों से बचाते हैं, तो दोस्तों 2 साल, 5 साल बाद, 7 साल बाद
वो आम का पौधा फल देने लगता है। और ज्यों ज्यों समय जाता है, ज्यों ज्यों उसकी जड़ें गहराई में जाती है, ज्यों ज्यों वो अपनी जमीन से खाद पानी लेना शुरू करता है, ज्यों ज्यों वो अपने आप का फैलाता है, अपनी जड़ों को फैलाता है, अपनी शाखाओं को फैलाता है, दोस्त उसके बाद अगर आप उसको खाद पानी न भी दो तो वो अपनी जड़ों से खाद पानी लेता है। उसकी खरपतवार को नहीं हटाओ तो वो छोटी मोटी खरपतवार उस आम के पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये दोस्त आरसीएम सिस्टम, ये अभियान उस आम के पौधे की तरह है। अगर 2 से 5-7 साल हमने इस अभियान के अंदर समझ लिया, इस अभियान को सीख लिया, इस अभियान को अच्छी तरह से हर चीज से बचा लिया, इस अभियान के अंदर हम लगातार लगे रहे, इस अभियान के अंदर हम पूरी ताकत के साथ लगे रहे, इस अभियान को समय समय पर इस तरह की मीटिंग रूपी खाद पानी देते रह गए, इस अभियान के अंदर अगर हम नेगेटिविटी रूपी ना रूपी अगर हम खरपतवार को हटाते रहे तो दोस्त ये आम का पौधा, ये आरसीएम रूपी आम का पौधा एक दिन वो फल देता है जिसकी कल्पना ना आपने की ना मैंने की। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। दोस्त एक चीज को ध्यान रखिए, आम का पौधा जब फल देने लगता है तो किसी के रोके से वो नहीं रुकता। उसके पास आओगे, उसके आम को तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी वो फल देगा, नहीं तोड़ने की कोशिश करोगे तो भी वो फल देगा। घर के अंदर ताला लगा करके आप सो जाओगे तो भी वो आम का पौधा आपको फल देगा ही देगा। इसी तरह से मैं इस आरसीएम रूपी इस महाअभियान को उस आम के पौधे के रूप में देखता हूं जिसके फल अनंत समय तक आते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे नजर में जो आरसीएम की परिभाषा थी, जो आरसीएम की मेरी नजर में जो आरसीएम की सोच थी, इस अभियान के बारे में जो मेरी भावनाएं थी, वो मैंने आपको आरसीएम क्या है इसके माध्यम से मैंने रखा। अब बात करते हैं हम इस अभियान में कामयाब होने के। इस अभियान में या इस बिजनेस में हम कैसे एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंचे, एक अच्छी कामयाबी तक पहुंचे। मेरा मानना है दोस्त, जब तक आपके अंदर इस चीज की लगन नहीं लगे, जब तक आपके अंदर इस काम को करने का कारण पैदा नहीं हो, जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आए कि ये अभियान, ये सिस्टम, ये बिजनेस मेरे लिए बना है, मैं इस बिजनेस के लिए बना हूं, इस बिजनेस को मुझे करना है। और ये आवाज कब आती है? जब आपका क्यों क्लियर होता है। क्यों करना चाहिए, आज किसके लिए करना चाहिए। दोस्त इस बिजनेस की सारे सफलताओं का सार निचोड़ आपके क्यों में छुपा होता है। इस बिजनेस में आप कितने सफल होंगे, इस बिजनेस के किस मुकाम तक आप जाएंगे, इस बिजनेस की किस मंजिल को आप हासिल करेंगे, ये आपके क्यों में छिपा होता है। ये क्यों जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको इसके अंदर काम करने से रोक नहीं सकती। और जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको काम करने की प्रेरणा अंदर से नहीं होगा। दोस्तों मेरा अपना अनुभव, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इस कंपनी में शुरुआत, इस सिस्टम में शुरुआत मेरी शुरुआती दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर हो गई थी। लेकिन इस अभियान के अंदर मैं एक्टिवली काम नहीं करता था क्योंकि एक ईगो अपने अंदर, मेरे अंदर था। खुशकिस्मती कहूं या क्या कहूं, अपने उम्र के छोटे दौर में जब लोग कैरियर बनाने का विचार करते हैं, सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में उतर चुका था। उस समय अपने बिजनेस के अंदर, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर अच्छी खासी सफलता ले रहा था, अच्छे मुकाम पे था। अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस तरह की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का माध्यम मेरे पास था, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस। और उससे भी बड़ी चीज, इस बिजनेस में एक्टिवली क्यों काम नहीं कर पाया।
जो घमंड मेरे बिजनेस को लेकर के मुझे था, उसी तरह का एक घमंड मैंने अपने मन में पाल रखा। क्योंकि बताने वाले कौन थे? मिस्टर मुकेश कोठारी। अब मुकेश कोठारी मेरे से 11 साल छोटे। जो व्यक्ति 11-12 साल मेरे से छोटा हो, वो मुझे कोई नई चीज सिखाए, इजी में हमारा दिल और दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। आप में से भी बहुत से लोगों के ये ताले लगे हुए होंगे, ये घमंड बहुत से लोगों को होता है, मैं अकेला नहीं, बहुत से होते हैं। पहला घमंड तो मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में छोटी उम्र में सक्सेस होने लगा। दूसरा, इस आरसीएम रूपी अभियान को बताने वाले मेरे से 11-12 साल छोटे। तीसरा घमंड, जब कामयाबी हमें इजी में मिलने लग जाती है, तो उसके बाद नए रास्तों को देखने का इरादा या नए रास्तों को देखने की इच्छा शक्ति हमारे खत्म हो जाती। यही मेरे साथ हो रहा था। लेकिन दोस्तों, कुछ घटनाएं मेरी जिंदगी में हुई इस आरसीएम से पहले, ज्वाइनिंग से भी पहले, कुछ ज्वाइनिंग के समय कुछ ऐसी घटनाएं मेरी जिंदगी के अंदर मैंने मेरी अपनी आंखों से देखी, जहां मेरे से ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन, जहां मेरे से ज्यादा पैसे वाला बिजनेसमैन, जहां मेरे से बड़े घर वाला, बड़ी गाड़ी वाला, जब मैंने देखा कि वो व्यक्ति था, जब तक उसके परिवार की इज्जत थी, उसकी इज्जत थी, उसके परिवार का मान सम्मान था, उसके पास पैसा था, नाम था, सब कुछ था, लेकिन किसी दुर्घटना में वो व्यक्ति चला गया। प्रकृति का नियम है, जो आता है वो जाता है। लेकिन दोस्त, जब वो व्यक्ति चला गया और उसके बाद उसकी परिवार के अंदर जो मैंने स्थितियां देखी, 6 महीने साल भर बाद उस परिवार की हालत देखी, उस परिवार की फाइनेंशियल पोजीशन देखी, उसके बिजनेस के व्यापार के ऊपर उसके पार्टनर्स का कब्जा होते हुए देखा, उनके मकानों पर भाइयों के कब्जे होते देखे। जो कल तक खुशहाल जिंदगी थी, जो कल तक दुनिया के हर सपनों को पूरा करने वाली जिंदगी थी, उनको मैंने रोड पर आते हुए देखा। उनके परिवार, उनके बीवी और बच्चों की स्थिति देखी। और ये 2-3 घटनाएं उस 2-3 साल के अंदर मेरे साथ मैंने अपनी आंखों से देखी, अपने रिश्तेदारी के अंदर देखी, अपने पड़ोस में देखी। और जब इन घटनाओं को देखा दोस्त, जिस बात का घमंड मुझे था, बिजनेस का घमंड था, कामयाबी का घमंड था, वो घमंड मेरा चकनाचूर हुआ। और उन घटनाओं ने मेरे को इतना उद्वेलित कर दिया, मुझे इतना परेशान कर दिया कि मेरी रातों की नींद और दिन का चैन चला गया। उन परिवारों की हालत को देखते हुए, उन परिवारों के साथ होने वाले दुर्घटना के बाद उन परिवारों की बदली हुई स्थितियों को देखते हुए, उनके बीवी और बच्चों की बदली हुई स्थितियों को देखते हुए, सब कुछ होते हुए उन परिवारों को लाचार होते और दूसरों के सामने मोहताज होते हुए मैंने देखा। और जब इन घटनाओं को देखा, एकाएक मेरे मन के अंदर प्रश्न आ गया कि सुरेंद्र, बहुत तो आज है, तेरा बिजनेस है, तेरी इनकम है, सब कुछ है तेरे, जो तेरी जिंदगी को ढंग से जीने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना है। लेकिन अगर कभी सुरेंद्र बोहरा तू नहीं रहा, दोस्तों ये हकीकत है कि उस समय ये प्रश्न मेरे मन में जिस दिन से आया, उस दिन से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, अपने आप को मैं एक उस सवाल के जवाब के लिए तलाशने लगा। बार बार मेरे मन के अंदर, बार बार मेरी आत्मा के अंदर, बार बार मेरे दिमाग के अंदर ये प्रश्न आता। जब भी मैं मेरे पत्नी, बीवी, बच्चे और माँ बाप के चेहरे को देखता, उनकी खुशहाली देखता,
और वो दूसरे ही क्षण मेरे दिमाग के अंदर ये प्रश्न आता कि आज तू है तो ये सब कुछ है, लेकिन अगर जिस दिन तू नहीं रहा किसी तो तेरा परिवार का क्या। और जब ये प्रश्न मेरे मन के अंदर आया तो इसकी तलाश के लिए मैंने बहुत कुछ किया। LIC, शेयर मार्केट, सोना, जमीन, जिससे मैं मेरे परिवार को सिक्योर कर सकता था, लेकिन कहीं कहीं मेरी तलाश पूरी नहीं हुई। वो सिक्योरिटी, उस सिक्योरिटी की तलाश जिसकी जिस तरह की थी, वो सिक्योरिटी मुझे कहीं नजर नहीं। सब कुछ मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, मेरे ख्वाबों में, मेरे विचारों में वो बिखरता हुआ। लेकिन समय तो लगता है, ऊपर वाले की क्या मर्जी होती है। एक प्रोग्राम RCM का भीलवाड़ा के अंदर होता है, उसके अंदर मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश जी कोठारी को सबसे बड़ी पिन से नवाजा जाता है, सबसे बड़ी इनकम उनको आती है, और वो हमें परिवार सहित इनवाइट करते हैं कि सेलिब्रेशन का प्रोग्राम, और मैं ना चाहते हुए भी एक ऑब्लिगेशन में कभी और चलो हम जाते हैं। दोस्त, समय कब आपको क्या काम करवाता है, आपके अंदर का क्यों आपको कब किस काम के लिए प्रेरित कर देता है, उसका जीता जागता उदाहरण मैंने वहां देखा। उस सेलिब्रेशन में और उस प्रोग्राम से के साथ ही एक महिला स्टेज के ऊपर आती है और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड उस बहुत टाइम से इस बिजनेस को कर रहे थे, 2 साल से 1.5 साल से, और वो नहीं रहे अब, लेकिन जब वो थे उस समय मेरा चेक ये था, और वो नहीं है, लेकिन मेरी टीम को उन्होंने इतना एग्जीक्यूट किया, मेरी टीम को इतना मोटिवेट किया, मेरी टीम के अंदर बिजनेस का जोश इस तरह से भरा कि आज भी मेरा बिजनेस नई ऊंचाइयों पे है। वो थे जब तक मेरा चेक था 8,000 समथिंग उन्होंने बताया था, और उनके जाने के 4 महीने बाद उनका चेक बनता है 18,000 रुपए का। और जब बाकी किसी प्रोग्राम में, किसी भी मीटिंग के किसी भी हिस्से में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब उस महिला की उस बात को सुनता हूं तो एक नया विचार, एक नई कल्पना, एक नई उम्मीद की किरण मुझे नजर आती है कि जिस चीज की मुझे तलाश थी वो चीज यहां हो सकती है। फिर भी पूरा बिलीव नहीं था, फिर भी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहा था। अपने पूर्व के कुछ अनुभवों के आधार के ऊपर मैं अपने आप को फिर भी सेटिस्फाई नहीं पा रहा, लेकिन सौभाग्यशाली हूं मैं, मेरी पत्नी ने, जिसके नाम पे ये आईडी है, मूल आईडी, चंदा बोरा ने इस बिजनेस को समझ लिया, इस बिजनेस की गहराई को समझ लिया, और मुकेश कोठारी जी की बातों से एग्रेसिव होकर के उन्होंने इस बिजनेस को चालू कर दिया, और एक अच्छी खासी इनकम तक वो अपने बिजनेस को लेकर चले गए। और जब एक मुकाम पर जाकर के उनकी इनकम को मैंने देखा, उनकी इस बिजनेस को के आने वाली अर्निंग को मैंने देखा, कि जब मैं नहीं कर रहा हूं, वो अपनी सिलाई क्लास की लड़कियों के माध्यम से इस बिजनेस को एक इतने बड़े मुकाम तक ले जा सकते हैं कि ये बिजनेस मुझे बहुत कुछ दे सकता है। और जिस चीज की विशेषता है मुझे तलाश थी, धीरे धीरे वो इस बिजनेस में आगे बढ़ते रही, लेकिन फिर भी मैं अपने कुछ विचारों के साथ, कुछ पुराने अनुभवों के साथ, कुछ इस बिजनेस के आने वाली इनकम से प्रेरित होकर के, बिना मेरे मेहनत के, बिना मेरे काम के, मेरी मिसेज ने घर बैठे बैठे इस बिजनेस के रॉयल्टी जैसे मुकाम तक पहुंच गई। इस बिजनेस पर कुछ नजर आने लगा। और दोस्तों, थोड़ा पार्ट टाइम में, क्योंकि मेरा बिजनेस उस समय
आंध्रा में ट्रेडिशनल बिजनेस आंध्रा में था। आंध्रा से मेरा जाना आना रहता था। गंठूर एरिया के अंदर मसाले का मेरा व्यापार था। तो धीरे 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 मैं इस पार्ट बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम अपने बिजनेस को करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा समय देना, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। मैं पूरी तरह से इस सिस्टम पर भरोसा नहीं था। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो 100% ये चीज मुझे देगी। जिस सिक्योरिटी के लिए मैं दुनिया में ढूंढा कर रहा था, वो सिक्योरिटी मुझे इस बिजनेस पर में ही मिलेगी, ये पूरी तरह से मुझे नहीं विश्वास हो रहा। लेकिन ठीक है, पार्ट टाइम में करता रहा। लेकिन दोस्त, फिर एक घटना होती है हिंदुस्तान के आरसीएम के इतिहास में। सतीश पंडित जो इस बिजनेस के उभरते हुए सितारे थे, लोगों के ब्रांड एम्बेसडर वो बन चुके थे। छोटे समय में अपनी बुलंदियों का झंडा वो हिंदुस्तान में गाड़ चुके थे। और मुकेश कोठारी के पारिवारिक मेंबर होने के नाते उनसे मिलना जुलना होता रहता था उनके घर पे। और देवयोग से सतीश पंडित इस धरती पर नहीं रहे। दोस्त वो नहीं रहे, इसका गम था। लेकिन उसके अगले टाइम पे एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब मिलिंद पंडित को मैंने देखा और जब उनकी बातों को सुना, उनके पहले के स्टेट इनकम लेवल, बिजनेस लेवल और अभी के बिजनेस लेवल को जब देखा, तो दोस्त मुझे इस बिजनेस को करने का क्यों करना चाहिए, इसका कारण मुझे नजर आ गया। मैंने इतना एनालिसिस किए थे उम्र के उस दौर के अंदर मैंने, लेकिन कोई भी चीज मेरी कसौटी पर खरी नहीं उतर रही थी। लेकिन ये सिस्टम, ये बिजनेस, ये अभियान मेरी उस कसौटी के ऊपर खड़ा उतर रहा था। फिर भी मैं अपने आप को पूरा चेक करना चाहता था। तो मुकेश जी के घर पे गया, मिलिंद पंडित वहां आई हुई थे, उनसे मिला, रूबरू देखा। मैंने कहा क्या आप सच बता रहे हो? क्या ऐसा होता है? क्या इस तरह से आपके साथ हुआ? क्या आप मेरे को चेक बताओगे? क्या आप मेरे को स्टेटमेंट बताओगे? मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को संतुष्ट करना चाहता हूं। और जब उस घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा, उन परिणामों को मैंने अपनी आंखों से देखा, तो दोस्त इस सुरेंद्र कुमार बोहरा का सारा घमंड चकनाचूर हो चुका था। इस सुरेंद्र बोहरा के सारे सवालों का जवाब मिल चुका था। इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसका कारण सुरेंद्र बोहरा की जिंदगी में आ चुका था। जिस चीज की मुझे तलाश थी, जिस चीज के लिए मैं भटकता था, उस चीज को इसमें मुझे मिलता हुआ दिखा। आप भी दोस्त क्यों करना चाहिए, आपके पास कारण हो सकते हैं। मैंने इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी के लिए, मेरे बाद मेरे परिवार की खुशहाली के लिए इस बिजनेस को मैंने शुरू किया। और उसके बाद मैंने फुल टाइम इस बिजनेस में अभियान में जुड़ गया। अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को धीरे 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 मैं कम करने लगा और अपना टाइम इसके अंदर बढ़ाने लगा। ज्यो 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 इसका मेरा टाइम इस आरसीएम में बढ़ता गया, त्यों त्यों मेरे साथ रिजल्ट भी जुड़ते गए। ये कहानी मैंने इसलिए बताई कि दोस्त का आपको आरसीएम करने का कोई कारण समझ आया ना आया हो। जो जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ, वो जुनून अगर आपके अंदर अभी पैदा नहीं हुआ, तो दोस्त इस बिजनेस की जो सबसे खूबसूरत चीज है, सिक्योरिटी, लाइफ टाइम की सिक्योरिटी, पीढ़ियों तक की सिक्योरिटी, और ये कारण अगर आपका समझ में आ गया, तो इस बिजनेस के अंदर काम करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। ये अभियान नाना तरीके से आपको कामयाब करने के लिए काम करता है। ये अभियान आपकी पूरी जिंदगी को बदलने का काम करता है। आपकी जिंदगी के अतीत में आप क्या थे ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको जाना कहां है, अगर ये क्यों आपका क्लियर हो जाता है, तो आप अपने आप को कुछ भी पा सकते हैं। दोस्त, इस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया, प्यार दिया, पैसा दिया, नाम दिया, पहचान दी, शोहरत दी। जिस गली के बाहर के लोग सुरेंद्र बोहरा को नहीं जानते थे, आज हिंदुस्तान के अंदर पहचाना जाता है। जिस अपने परिवार के अंदर पूरा प्यार और मान सम्मान नहीं
मिलता था, उस प्यार और मान और सम्मान पूरे हिंदुस्तान में मिलता है। करना चाहे तो आपके पास बहुत से कारण है इस बिजनेस को करने। नाम के लिए कर सकते हैं, पहचान के लिए कर सकते हैं, सम्मान के लिए कर सकते हैं, और कोई कारण समझ में आए ना आए दोस्त, लेकिन आप अपने आने वाली पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य देने का अगर आपने सपना देखा तो उस सपने को पूरा करने के लिए आप परिश्रम कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए, ये आपके अंदर से सवाल आना चाहिए। क्यों करना चाहिए, आपका क्लियर होना चाहिए। और जिस दिन आपका ये क्यों क्लियर हो जाता है, उस दिन जिस तरह से सुरेंद्र बोहरा ने अपने उस ट्रेडिशनल बिजनेस को, जिसकी बहुत अच्छी स्थिति थी, एक झटके में धीरे धीरे बंद करते हुए, चाहे उस समय कितना ही नुकसान हो उस ट्रेडिशनल बिजनेस में उसको बंद करने के लिए, लेकिन जो चीज मुझे इसमें मिल रही थी या जिस चीज की मिलने की मुझे उम्मीद थी, जिस चीज के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उससे वो जो चीज जा रही थी वो बहुत छोटी थी। तो दोस्त, क्यों करना चाहिए, ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए। आप अपने वर्तमान को देखिए, जो अभी स्थितियां चल रही हैं, जिस तरह का माहौल पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, जिस तरह से हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी मूलभूत समस्या बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, और चाहे कोई भी सरकार आ जाए, किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन इन समस्याओं का स्थायी समाधान करने की ताकत किसी का पास नहीं है। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस अभियान के अंदर वो ताकत है जो हिंदुस्तान की हर समस्या का समाधान कर सकता है। हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बना सकता है। आप देखिए वर्तमान स्थिति, 5,000 नौकरी के लिए, अगर गवर्नमेंट की नौकरी के लिए वैकेंसी निकलती है, तो 10-10, 15-15, 20-20 लाख लोग इसके लिए अप्लाई करते, मिलती 5,000, बाकी उनको भटकना पड़ता। प्राइवेट जॉब इजी में मिलती नहीं, 98-99% वालों को मिलती है, लेकिन उनके गले पे भी कब तलवार लटक जाए कोई भरोसा नहीं। व्यापार, इस कंपटीशन के युग के अंदर कोई व्यापार सुरक्षित नहीं रहा। कभी भी बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाए। इन्वेस्टमेंट इतने बड़े हो गए हैं कि किसी भी व्यापार के अंदर रिस्क इतनी बड़ी हो गई है कि व्यक्ति अपना सब कुछ खो भी सकता है। खेती प्रकृति पर निर्भर हो गई, प्रकृति बदलने लग गई। जिस तरह के हालात है दोस्त, आपने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, जैसे तैसे गुजार ली, आपके आने वाली पीढ़ी को कौन सी जिंदगी देकर रहा। विचार करिए अपने आप में, सोचिए कि आप क्या आज की तारीख के अंदर आप अपने बच्चे को नौकरियों की लाइन में लगाना चाहते हैं और या उनको नौकरी मिलेगी। क्या आप अपने बच्चों के लिए कोई सुरक्षित व्यापार छोड़ सकते हैं? सब कुछ परिस्थितियां विपरीत है इस समय हिंदुस्तान।
नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं, व्यापार नहीं, खेती के अंदर रिस्क, सब कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि आप अब तक क्या रहे, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। आज 145 करोड़ है तो ये हालत है, तो आने वाले 20 साल बाद क्या होगा? क्या होगा आपके अपने बच्चों का, जिन सपनों को आप, जिन बच्चों को आप अपना पेट काट करके पाल रहे हैं, बड़े कर रहे हैं। दोस्त, डंके की चोट पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य दे सकते हैं? और आपने सब कुछ कर भी लिया, अपनी जोड़ तोड़, अपनी सारे प्रयासों से अपने बेटे को डॉक्टर बना दिया, लेकिन ये गारंटी आप दे सकते हैं क्या उसको एक कामयाब डॉक्टर बना देंगे? आपने उसको इंजीनियर बना दिया, क्या गारंटी दे सकते हैं कि उसको कामयाब इंजीनियर बना देंगे? आपने इधर उधर से जुगाड़ करके व्यापार शुरू कर दिया, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि उसको व्यापार में कामयाबी दिला देंगे? दोस्त, दुनिया का कोई काम आपको गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन ये आरसीएम बिजनेस, ये आरसीएम रूपी अभियान आपको ये गारंटी देता है कि अगर आप इसमें अंदर 2 से 5 साल अगर इसके अंदर पूरा ध्यान लगा देते हैं, पूरी मेहनत कर लेते हैं, टीम को एजुकेशन दे देते हैं, टीम को ऐसी मीटिंगों में बिठा देते हैं, टीम को टूल्स का यूज करना सिखा देते हैं, टीम के अंदर सपनों को जगा देते हैं और उनके सपनों को पूरा करने का रास्ता अगर आप दिखा देते हैं, तो ये सुरेंद्र बोहरा ये चैलेंज के साथ कहता है कि एक डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर गारंटी नहीं दे सकता कि उसका बेटा इंजीनियर बनेगा, एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपने गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा या कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट बनेगा। किसी भी तरह का बिजनेसमैन ये गारंटी नहीं दे सकता है कि उसका बेटा बिजनेसमैन बनेगा और कामयाब बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन इस सिस्टम के अंदर काम करते हुए मैं आज सीना ठोक के गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कल ये सुरेंद्र बोहरा इस धरती पर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन मेरा बेटा वहीं से शुरू करेगा जहां से इस बिजनेस को मैं आज मेरे जाने के समय हो। किसी जीरो से वो शुरू नहीं करेगा, किसी के सामने वो बिजनेस के लिए नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। नौकरी मांगने वाला मेरे बेटों को मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, नौकरी देने वाला इस सिस्टम के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं। दोस्त, आपको आचरण क्यों करना चाहिए ये क्लियर हो जाना चाहिए। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए, आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, और ये क्यों मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। कोई भी क्यों हो सकता है, किसी भी तरह का, जिस दिन आपके अंदर किसी भी तरह की जिज्ञासा पैदा हो गई, उस दिन आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। कैसे करना चाहिए इस काम, किस तरह से इस काम को करें कि हमें बहुत अच्छी सफलताएं मिले, किस तरह से इस अभियान के अंदर काम करें कि हमारे सारे सपने पूरे हो, किस तरह से इस अभियान के माध्यम से हम पूरे हिंदुस्तान में छाएं। बहुत आसान ये बिजनेस है मेरे दोस्त। केवल प्रोडक्टों को, इसके अभियान के प्रोडक्टों को, इस अभियान में सफलता के लिए जो हथियार है, मुख्य हथियार है प्रोडक्ट। उन प्रोडक्टों को अगर आप यूज करें और उसके बाद उन प्रोडक्टों का प्रमोशन करें, बहुत आसान काम। अपनी जिंदगी जैसे जी रहे हैं वैसे जीते रहें, लेकिन अपनी कुछ बातों को बदलें, कुछ अपनी आदतों को बदलें, कुछ अपने प्रोडक्टों को बदलें। इतना आसान काम है, लेकिन लोग इसको मुश्किल बना देते हैं दोस्त। और मुश्किल भी उस कारण से जिसका कोई कारण का वजूद नहीं है। बहुत से लोग इस बात से डरते हैं
मैं बताऊंगा और वो नहीं माना तो, मैं बताऊंगा और वो नहीं जुड़ा तो, मैं बिजनेसमैन और मैं तेल लूंगा, मैं इसकी बात करूं, नेटवर्क की बात करूं, जोड़ने और जुड़ने की बात करूं, ऐसे ऐसे नाजायज या ऐसे ऐसे अभिमान घमंड जिनका कोई वैल्यू नहीं। दोस्त, आप अगर आने वाले समय के अंदर अपने परिवार को बहुत अच्छी जगह देखना चाहते हैं, अपने परिवार को हर वो सुख, और आप अपने परिवार को हर वो चीज देना चाहें जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा हो, तो ये अभियान आपके अंदर कूद कूद करके उस मौके को देता है। निकाल फेंकिए अपने डर को, निकाल फेंकिए अपने शंका को, अपने अंदर उस जज्बे को पैदा कीजिए। दोस्तों, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी लेकर, बाइक से या पैदल, कहीं से कैसे जा रहे हैं, और अगर मान लो आपके पास हाथ से एक बाइक गुजरती है और उस बाइक का साइड स्टैंड खुला हुआ है, करते हैं आप अपने दिल पर हाथ रखे, क्या करेंगे उस समय? उस बाइक वाले को आवाज देंगे, भैया तेरी बाइक के साइड स्टैंड खुला हुआ है, तू गिर जाएगा, तेरे चोट लग जाएगी। वो बाइक वाला जिसका साइड स्टैंड खुला हुआ है, न वो आपका रिश्तेदार है, न वो आपका परिवारजन है, न वो आपका दोस्त है, न उससे कुछ रिश्ता है, लेकिन इंसानियत के नाते, मानवता के नाते हम किसी का अहित नहीं करना चाहते। इस दिमाग की मानसिकता के नाते हम उस बाइक वाले को कहते हैं, भैया तेरा बाइक का स्टैंड खुला हुआ है। अरे वही जज्बा अपने अंदर इस आरसीएम के लिए पैदा करो। जिसको भी इस दुनिया में आप सबसे स्वस्थ देखना चाहते हो, उसको आरसीएम बताओ, आरसीएम के प्रोडक्ट बताओ। जिसको हमेशा आप खुशहाल देखना चाहते हो, उसको आरसीएम बताओ, आरसीएम के प्रोडक्ट बताओ। जिसकी जिंदगी में आप उसको हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहते, उसको आरसीएम बताओ, आरसीएम के प्रोडक्ट बताओ। दोस्त, जिस दिन आपके अंदर अगर ये विश्वास आ गया कि मैं लोगों का भला करने के लिए इस बिजनेस में काम कर रहा हूं, मैं लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं लोगों को तंदुरुस्त बनाने के लिए काम कर रहा हूं, उस दिन आपके अंदर वो भाव पैदा होंगे कि आप किसी के भी पास आरसीएम को लेके जाएंगे, आरसीएम के प्रोडक्ट को लेकर। वो छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। हम बहुत सी बार ये गलती कर लेते हैं, इस बिजनेस को हम इस मोड में ले जाते हैं, आजा, जुड़ जा, प्रोडक्ट ले ले। नहीं मेरे दोस्त, ये अभियान इतना छोटा नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैला के जाएं। इस अभियान को जिस दिन आपने इस मोड में ले लिया, देने के मोड में ले लिया, मैं तुझे आरसीएम के प्रोडक्ट बता के तेरी जिंदगी पे उपकार कर रहा हूं, मैं आरसीएम बता करके तेरी जिंदगी में खुशहाली लाना चाहता हूं, मैं आरसीएम के प्रोडक्ट बता के तेरे को तंदुरुस्त रखना चाहता हूं, मैं इस आरसीएम के माध्यम से तेरी जिंदगी में बदलाव करना चाहता हूं। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ गया, उस दिन कोई आपके सामने ना बोलने की ताकत नहीं रखे। और जिस दिन ये भाव आ गया, तो दोस्त, जिस दिन आपके अंदर से ये चीज आवाज निकल गई कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से लोगों को तंदुरुस्त करना चाहता हूं, मैं उन लोगों को तंदुरुस्त करना चाहता हूं, मैं जिसको सबसे ज्यादा चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और जिस दिन ये भाव आ गया, उस दिन दोस्त, दुनिया के किसी नेगेटिव से नेगेटिव आदमियों की आंखों में आंखें डाल के, सीना ठोक के आप सामने जाएंगे, विश्वास के साथ जाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, क्योंकि उस समय आपके मन में भाव ये रहेगा, देने का, उसका भला करने का, उसको तंदुरुस्त करने का। और दोस्त, जिस दिन ये भाव आपके मन में आएगा, उस दिन आपके चेहरे का तेज कुछ और होगा, आपके चेहरे पे ओज कुछ और होगा, आपकी बातों में वजन कुछ और होगा, आपकी बातों के अंदर कॉन्फिडेंस उसके सीधे दिल पर अटैक करेगी, और ये आरसीएम और आरसीएम का सिस्टम और ये आरसीएम के प्रोडक्ट उसकी मजबूरी बनेगा।
दोस्त बातें बहुत है, अपार अनुभव, अपार सफलता, अपार खुशियां इस बिजनेस से जो मिली उनको बखान करने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा भी बहुत कम होता है, लेकिन आज समय की मर्यादा है। तो दोस्त मैं आपसे केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आप इस धरती पर क्यों आए थे, किस लिए आए थे, आपके सपने क्या थे, आपकी उम्मीदें क्या थी। आने खाना खाने और गुजर जाने के लिए आए क्या हम इस धरती। पूछना चाहता हूं मैं आप आज कुछ भी है, किसी भी लेवल पे, किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, किसी भी पोजीशन पे है, कोई मायने नहीं रखता कि आप अभी कहां हैं, किस स्कूल में पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, किस फाइनेंशियल बैकग्राउंड में पैदा हुए, किस उम्र में है, किस लिंग से है, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, गांव के हैं, शहर के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके सपने क्या है, आपको जाना। और अगर आपने लगातार अपने काम को जारी रखा, लगातार अपने काम पे लगे रहे, लगातार आप सीखते रहे, लगातार सिखाते रहे, लगातार एजुकेटेड करते रहे, एक दिन मंजिल आप पा सकते हैं। दोस्त मैं भीलवाड़ा के अंदर हूं और भीलवाड़ा से जयपुर जाना चाहता हूं। एक रोड बना हुआ है, एक रेलवे ट्रैक है, कार से जाऊंगा 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, बाइक से जाऊंगा 7 घंटे में पहुंच जाऊंगा, साइकिल से जाऊंगा 15 घंटे में पहुंच जाऊंगा, अरे पैदल भी जाऊंगा तो 24 घंटे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर मैं चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहा, लगातार चलता रहा, एक ट्रैक पे चलता रहा, तो मैं किसी भी माध्यम से पहुंचूं, लेकिन भीलवाड़ा से जयपुर पहुंचूंगा। दोस्त समय का हो सकता है कि भाई आप कम समय में पहुंचे, ज्यादा समय में पहुंचे, लेकिन ये अभियान के अंदर अगर आप लगातार रूप से कंटिन्यू कर, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी नॉलेज के साथ, पूरी जानकारी के साथ अगर आप सीखते रहे और अपनी टीम को सिखाते रहे, नॉलेज लेते रहे, अपनी टीम को नॉलेज देते रहे, अपने सपनों को जगाते रहे और अपनी टीम के सपनों को जगाते रहे, उनके सपनों को जगाने के साथ उनके सपनों को पूरा करने का रास्ता बताते रहे, एक दिन आप अपनी कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे। दोस्त आप अपना मूल्य समझे, आप कोई एक छोटे मोटे अभियान के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, इस आरसी अभियान को आप कोई छोटा मोटा मत समझिए, अपनी वैल्यू को समझें और विश्वास करें, विश्वास करें कि आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति, विश्वास करें आप अपने आप के ऊपर, विश्वास करें कि इस दुनिया में कुछ अनोखा करने के लिए आप आए, विश्वास करें कि अब तक हो सकता है किसी ने उस मंजिल को छुआ नहीं छुआ, लेकिन मैं इस मंजिल को छूंगा उसमें। विश्वास करें अपने आप के ऊपर, विश्वास करें इस कंपनी के ऊपर, विश्वास करें आप इस सिस्टम के ऊपर, विश्वास करें आप प्रोडक्टों के ऊपर, विश्वास करें आप अपने अपलाइन के ऊपर, विश्वास करें आप टीम के ऊपर। ये विश्वास जिसका कोई चेहरा नहीं होता है, जो दिखता नहीं है, लेकिन आपकी हर कामयाबी के रास्ते को वो आसान बना देता है, विश्वास करें अपने आप के ऊपर। ये विश्वास में ही वो ताकत है जो आपको किसी भी बड़ी से बड़ी कामयाबी पर पहुंचा सकता है। ये विश्वास कभी दिखाई नहीं देता है, लेकिन असंभव को संभव करने की ताकत ये रखता है। दोस्त
मैं अपनी बात को समाप्त करूं उससे पहले लास्ट मेरा समय हो चुका है। 2 मिनट के अंदर मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। इस बिजनेस के अंदर जब हम काम करते हैं और इस बिजनेस के किसी अच्छे मुकाम पे जाने का सपना हम देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के अंदर जब हम हमारी ताकत को लगा देते हैं, उस समय एक अंदर से जो विश्वास पैदा होता है, उस विश्वास की एक बहुत बड़ी ताकत। दोस्त, एक ही चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, संघर्षों के दम पर विजय होने के लिए आप बने हैं। इस दुनिया में अपने नाम को अमर करने के लिए आप बने हैं। देखी है मैंने वो तस्वीरें, जो तस्वीरें आदमी के जाने के बाद दीवारों पर टंग जाती है, लेकिन आप उस अभियान के अंदर है, आप उस सिस्टम के अंदर है जहां ये सिस्टम आपको मौका देता है कि आपकी तस्वीर दीवारों पे नहीं टंगेगी, लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर होगी, आपके परिवार और आपके आने वाली पीढ़ियों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। इस अभियान की वो ताकत है कि वो आपको जीते जी नहीं, मरने के बाद भी अमर कर सकते। उठो, जागो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। ये आरसीएम रूपी सूरज एक नई किरण के साथ आपकी जिंदगी को रोशन करने के लिए आया है। उठो, अपने जागो और अपने सपनों को जगाओ और उन सपनों की ऊंची उड़ान में उड़ो और उन सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बनो, अपने आने वाली पीढ़ियों को खुशहाल बनाओ। ये सिस्टम आपके साथ है, ये कंपनी आपके साथ है, ये प्रोडक्ट आपके साथ है, आपकी अपलाइन आपके साथ है। पूरी कायनात आपको कामयाब करना चाहती है, पूरी दुनिया आपकी कामयाबी के लिए काम करना चाहती है। केवल आप उठिए, आइए, अपने कदम से कदम इस आरसीएम रूपी अभियान के अंदर अपनी सफलता के लिए उठाइए। दोस्त, इसी भावनाओं के साथ, इसी आवाज के साथ आइए, मैं आपके साथ हूं, ये सिस्टम आपके साथ है, हर आदमी आपको कामयाब देखना चाहता है। आइए, कदम से कदम मिला करके अपनी कामयाबी का एक नया इतिहास लिखिए। थैंक यू, जय सिंह।